कहाँ से लाई हो जाने मन ये किताबी चेहरा गुलाबी आंखें। कहाँ से लाई हो जाने मन ये किताबी चेहरा गुलाबी आंखें। कभी भी जिनका नशा नहीं उतरे यही तो है वो शराबी आंखें। कहाँ से लाई हो जाने मन ये किताबी चेहरा गुलाबी आंखें। कभी भी जिनका नशा नहीं उतरे यही तो है वो शराबी आंखें। कहाँ से लाई हो जाने मन। यही वो आंखें हैं जिनके मोती चमक रहे हैं समंदरों में। यही वो चेहरा है पूजते हैं। यही वो चेहरा है पूजते हैं जिसे पुजारी मंदिरों में। चमन में करती है रोज शबनम गली गली से तुम्हारी बातें। कभी भी जिनका नशा नहीं उतरे यही तो है वो शराबी आंखें। कहाँ से लाई हो जाने मन। नजर ये कहती है तुमसे मिलकर कभी न तुमसे नजर हटाऊं। तुम्हारी सूरत ही सामने हो। तुम्हारी सूरत ही सामने हो। तुम्ही को बस देखता ही जाऊं। यूं ही गुजारूं मैं जिंदगी के तमाम दिन और तमाम रातें। कभी भी जिनका नशा नहीं उतरे यही तो है वो शराबी आंखें। कहाँ से लाई हो जाने मन ये किताबी चेहरा गुलाबी आंखें। कभी भी जिनका नशा नहीं उतरे यही तो है वो शराबी आंखें। कहाँ से लाई हो जाने मन। थैंक यू। नमस्ते, हेलो और आदाब सबको।
मेरा ये गाना कैसे लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, आपकी राय दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा है तो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत अरसे बाद मैंने महेंद्र कपूर जी का गाना लिया। ये गाना दिल और मोहब्बत फ़िल्म से था 1969 का, वो तो आपने अभी देख ही लिया होगा। ओपी नैयर जी का म्यूज़िक था इसमें। और मुझे ये गाना चूज़ करने का मेरा रीज़न ये था कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये इसकी धुन मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत धुन थी और जिस अंदाज़ से महेंद्र कपूर जी ने इसको गाया है, बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक गाना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इनका जो प्रेज़ेंटेशन था बहुत खूबसूरत था और इस गाने में ओ.पी. नैयर जी ने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं किए, बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए। फिर भी उसको इतना असरदार बना दिया, इस गाने को इतना खूबसूरत बनाया। संतूर का जो यूज़ किया बहुत खूबसूरत यूज़ किया है संतूर का। और इस फ़िल्म में एक और खूबसूरत गाना था इसी फ़िल्म में आशा भोसले और महेंद्र कपूर जी का वो एक डुएट गाना था। गाना कुछ ऐसे था, हाथ आया है जब से तेरा हाथ में, आ गया है नया रंग जज़्बात में, मैं कहाँ हूँ मुझे ये खबर ही नहीं, तेरे कदमों पे ही गिर न जाऊँ कहीं, हाथ आया है आहा हा हा। क्या खूबसूरत गाना बनाया था, वाह! बहुत खूबसूरत नगमा था ये। आशा भोसले जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में गाया था इसको। महेंद्र कपूर जी की भी उसमें आवाज़ थी, एक अंतरा था उनको दिया था। तो अ, आज मैं महेंद्र कपूर जी के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा, जो मेरे गाने के जो सिंगर हैं, मेन प्लेबैक सिंगर। 1958 में उन्होंने पहली एंट्री की हिंदी फ़िल्मों में उनको ये ब्रेक मिला 1958 में। और जो गोल्डन एरा कहते हैं फ़िल्मों का, गानों का, जो 1950 से 70s का दशक था, उस एरा के ये एंट्री लेने वाले आखिरी सिंगर हैं मेरे ख़्याल से महेंद्र कपूर जी। उनके पहले सारे एस्टैब्लिश हो चुके थे 5-6 बड़े सिंगर। महेंद्र कपूर जी लेट 50s में एंट्री की उन्होंने और मोहम्मद रफ़ी साहब को वो अपना गुरु मानते थे। जी हाँ, महेंद्र कपूर जी रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे और शुरुआत में उनको जो गाने मिले नवरंग फ़िल्म्स में वी शांताराम जी की नवरंग करके एक फ़िल्म आई थी 58 में, उसमें सी रामचंद्र जी के म्यूज़िक में उन्होंने एक गाना गाया था, आधा है चंद्रमा रात आधी। वो गाना बहुत पॉपुलर हो गया। उसके बाद अ, अगले साल 1959 में बी आर चोपड़ा जी ने उनको धूल का फूल फ़िल्म में एक गाना दिया था, एक या उससे ज़्यादा दिए होंगे, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफ़ा कर रहा हूँ, वफ़ा चाहता हूँ। बहुत पॉपुलर हो गया वो गाना, उसके बाद उनका करियर चलने लगा और ज़्यादातर उन्होंने बी आर चोपड़ा की बहुत फ़िल्मों में गाने गाए और उनको जो काफ़ी सारे म्यूज़िक डायरेक्टरों के लिए गाया उन्होंने, बहुत सारे लैंग्वेजेज़ में गाया, हिंदी और पंजाबी के अलावा। लेकिन उनको जो ज़्यादा गाने दिए या यूज़ किया वो म्यूज़िक डायरेक्टर रवि जी थे। म्यूज़िक डायरेक्टर रवि और ओ.पी. नैयर जी, उन्होंने उनको काफ़ी गाने दिए और कुछ सालों बाद वो मनोज कुमार जी के लिए गाने गाने के लिए फ़ेमस हो गए। मनोज कुमार जी के बहुत सारे गाने उन्होंने गाए और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो मनोज कुमार जी ख़ास करके बनाते थे फ़िल्में पैट्रियोटिक, उसके लिए वो मशहूर हो गए फिर पैट्रियोटिक सॉन्ग्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि उनकी अगर आप वोकल रेंज देखेंगे महेंद्र कपूर जी की तो बहुत वास्ट रेंज थी। उनका उनकी आवाज़ की बुलंदी, ऊपर तक उनकी आवाज़ बहुत अच्छी तरह जाती थी। तो कुछ ऐसे गाने जो उनके लिए बनाए थे पैट्रियोटिक टाइप के सॉन्ग्स की जिसमें हाई पिच गाने होते हैं, बीच में गाना होता है, तो वो उनको बहुत सूट करता था वो। तो उसके लिए वो उनकी आवाज़ की बुलंदी के लिए वो बहुत मशहूर थे और पैट्रियोटिक सॉन्ग के अलावा रोमांटिक भी गाते थे, सैड सॉन्ग्स भी गाते थे। तो उनकी आवाज़ की स्टाइल कुछ अलग ही थी। अ, अपने अपना एक अंदाज़ था उनका, अपना एक तरीका था गाना गाने का। तो अ, मैंने कुछ गाने लिए हैं उनके पहले भी और आगे भी लेता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये गाना आपको पसंद आया होगा और इस गाने के बारे में और ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा या महेंद्र कपूर जी के बारे में। मैं ओ.पी. नैयर जी के बारे में मेरे आने वाले वीडियोज़ में बात करना चाहता हूँ। तो अभी तो समय कम है, तो आप मेरे चैनल को ट्यून्ड रहिए ज़रूर, सुनते रहिए। हर हफ़्ते मैं
अच्छे अच्छे गाने पेश करता रहूँगा आपके लिए। और अब मैं मेरे 2 फॉलोअर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ अंग्रेज़ी में। The first follower of my channel I would like to thank today is Mr. Mahesh Trikannad. Mr. Mahesh has been a regular follower and subscriber of my YouTube channel. He enjoys the songs that he listens, all the songs and videos, and he has nice comments for all my songs. And he tells me he's a big fan of my songs, which is very pleasing for me to hear when you say something like that, Mahesh. So thank you so much for being there for me, for being a part of my YouTube musical journey. And I'm sure you will continue to watch all my future videos, comment on them, and share them with your friends and relatives. Uh, Thank you so much for liking my songs and enjoying my songs. And the second person I would like to take her name today is Mrs. Beena Trashi. Beena Trashi uh, also has been a regular follower of my channel, and she enjoys all the songs that I post here. And in fact, she knows a lot of songs from the golden era period, from the 1950s, 60s, and 70s. So she also, since she knows a lot of the songs of that period, she sometimes often recommends me songs of either Mukesh or Rafi or Kishorda, and says, "Can you please sing this song or that song for me?" Like that. So I'm happy about that. That she gives her very good suggestions, and she's always there and always blessing me and encouraging me. Both of you, when I hear your comments, when I read your comments, I feel very encouraged to do better every time. And when they say that I am doing a good job, I'm very happy about it, and I strive to do better and better each time when I read the comments of these lovely followers of mine. So today, thank you, Beena Trashi and Mahesh Trikannad. Thank you so much for being a part of my YouTube channel. Thank you.